फ्रेंड्स, क्लास 12 का केमिस्ट्री का इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की हम सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं और इसके अंदर हम बात करेंगे चैप्टर फर्स्ट के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपके बोर्ड में आ सकते हैं तो उनसे रिलेटेड आज बात करेंगे। तो आरबीएससी 2021 के लिए आपका सिलेबस तो स्टार्ट करते हैं हम। तो यहाँ पे हमारे पास सबसे फर्स्ट चैप्टर लेते हैं आज हम, इसका नाम है सॉलिड स्टेट और क्वेश्चन है इसके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिसको आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना है इन क्वेश्चंस की, अगर आपको एग्जाम 2021 में अच्छे से स्कोर करना है तो फर्स्ट हम लेते हैं शॉर्ट टाइप के क्वेश्चंस। तो शॉर्ट टाइप के क्वेश्चंस के अंदर ये कुछ क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे रखे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है राइट द टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। तो बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में कितने पार्टिकल्स होते हैं? तो सबको पता है कॉर्नर पे कितने होते हैं, 1/8 का पार्टिसिपेंट होता है और 8 कॉर्नर्स, तो वहाँ से कितना आ जाएगा 1 और एक बिल्कुल बॉडी के बीचों बीच में, तो टोटल आपके 2 क्यूबिक यूनिट सेल होंगे इसके अंदर। नेक्स्ट है राइट द टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। तो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में आपका केवल कॉर्नर पे होते हैं तो वहाँ पे कितना आएगा 1, तो इसका आंसर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास थर्ड क्वेश्चन राइट द वैल्यू ऑफ एक्सियल डिस्टेंसेस एंड एक्सियल एंगल्स ऑफ हेक्सागोनल क्रिस्टल सिस्टम। तो हेक्सागोनल क्रिस्टल सिस्टम के लिए आपको एक्सियल डिस्टेंस बतानी है और एक्सियल एंगल बताना है। तो यहाँ पे हमारे पास जो एक्सियल एंगल होते हैं हेक्सागोनल के अंदर हमारे पास वो होते हैं, हमारे पास एक्सियल डिस्टेंस की बात कर रहा हूँ, तो ये एक्सियल डिस्टेंस हो जाएगी इसके लिए A = B और नॉट इक्वल टू C। एंगल की अगर हम बात करें यहाँ पे तो अल्फा = होगा बीटा, कितने डिग्री का 90 डिग्री का, और साथ में यहाँ पे गामा होता है 120 डिग्री का। तो ये हमारे पास एक्सियल डिस्टेंस और एक्सियल एंगल हो गया। नेक्स्ट हमारे पास ट्राइक्लिनिक सिस्टम के लिए आपको एक्सियल डिस्टेंस और एक्सियल एंगल बताना है। तो यहाँ पे हमारे पास एक्सियल डिस्टेंस क्या हो जाएगी इसके लिए A, B और C तीनों आपस में इक्वल नहीं होते हैं, और एंगल में भी यहाँ पे तीनों आपस में इक्वल नहीं होंगे, और ये किसके इक्वल नहीं होंगे? तीनों 90 डिग्री के इक्वल नहीं होंगे। ठीक है, तो ये एक्सियल हमारे पास क्या हो गया? डिस्टेंस हो गया। फिफ्थ क्वेश्चन है एग्जाम्पल ऑफ नेटवर्क सॉलिड, और नेटवर्क सॉलिड को हम क्या बोलते हैं? कोवेलेंट सॉलिड बोलते हैं। तो इसका एग्जाम्पल हो गया हमारे पास क्वार्ट्ज हो गया, या हमारे पास डायमंड हो गया, कुछ भी दे सकते हो आप। तो ये 5 क्वेश्चंस आप राइट कर लो, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। एट लो टेम्परेचर हाइड्रोजन इज विच टाइप ऑफ मोलिकुलर सॉलिड। मतलब आपका लो टेम्परेचर के ऊपर जो हाइड्रोजन होता है वो किस टाइप का मोलिक्यूल होता है? तो हमें पता है जो हाइड्रोजन होता है यहाँ पे H होता है, और जब ये ब्रेक होगा आपका तो यहाँ पे नॉन पोलर क्रिएट होगा, इन दोनों के बीच में कोई पोल क्रिएट नहीं होगा क्योंकि इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? सेम है। तो नॉन पोलर आपका मोलिकुलर सॉलिड होगा, तो इसका फर्स्ट 6 का आंसर हो जाएगा नॉन पोलर मोलिकुलर सॉलिड। क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास 7th क्वेश्चन डिसोसिएशन ऑफ विच आयन इन AgBr डेवलप्स फ्रैंकल डिफेक्ट। जो हमारे पास AgBr होता है उसके अंदर जो फ्रैंकल डिफेक्ट होता है वो किसकी वजह से होता है? तो हमें पता है Ag+ आयन की वजह से होता है, क्योंकि Ag+ आयन का साइज इतना स्मॉल होता है कि ये इंटरस्टेशियल साइड्स में आसानी से चला जाता है। ठीक है, तो ये हमारे पास Ag+ हो गया। 8th क्वेश्चन है वाई डज फ्रैंकल डिफेक्ट नॉट चेंज द डेंसिटी ऑफ AgCl क्रिस्टल। तो ये हमारे पास फ्रैंकल जो डिफेक्ट होता है उसके अंदर AgCl जो होता है वो डेंसिटी को चेंज नहीं करता है। अब डेंसिटी आपको पता है क्या होती है? मास अपॉन वॉल्यूम। तो जितने आयन उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं बाद में भी उसके अंदर नेट आयन सेम रहते हैं, इसलिए आयंस में कोई चेंज नहीं होता है, इसलिए डेंसिटी में भी कोई चेंज नहीं होगा। 9th क्वेश्चन है ड्रा बाविस क्रिस्टल लैटिस स्ट्रक्चर ऑफ सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। तो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल का आपको डायग्राम बनाना है जो कि 8 कॉर्नर्स पे आपको 8 स्क्वायर दिखाना है। ठीक है। ड्रा बाविस क्रिस्टल लैटिस स्ट्रक्चर ऑफ बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। तो बॉडी सेंटर्ड या BCC के लिए आपको क्या करना है? ब्राविस स्ट्रक्चर बनाना है, जो कि हमने देखा था ब्राविस स्ट्रक्चर आपका कॉर्नर्स पे लगा देना है आपको 8 स्क्वायर, और एक बिल्कुल बॉडी के सेंटर पे रख देना है, तो ये आपका BCC के लिए हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 ड्रा डायग्राम ऑफ 2 डायमेंशन ऑफ स्क्वायर क्लोज पैकिंग। तो स्क्वायर क्लोज पैकिंग के लिए आपको 2 डायमेंशन में डायग्राम बनाना है। तो आपने पढ़ा होगा 2 डायमेंशन में स्क्वायर क्लोज पैकिंग के अंदर आपका ये डायग्राम बनेगा, इस तरह से आपको क्लोजली पैक करना है 2 डायमेंशन के अंदर। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास
क्वेश्चन नंबर 12, ड्रा द डायग्राम शोविंग इम्प्योरिटी डिफेक्ट। तो इम्प्योरिटी डिफेक्ट दिखाता हुआ आपको एक डायग्राम बनाना है। तो आपकी बुक के अंदर दे रखा है NaCl का। तो यहाँ पे हमारे पास जितने हमारे पास NaCl हैं, जैसे Na+, Cl-, Na+, Cl-, Cl-, Na+, तो यहाँ पे क्या होगा, इस तरह से डायग्राम है। तो वहाँ पे हमें 2 Na को रिमूव करना है और उसकी जगह पे क्या लाना है, Barium+2। तो ये आपका डायग्राम हो जाएगा। इसका बुक में दे रखा है, आप आसानी से बना सकते हो। नेक्स्ट हमारे पास राइट द एनी टू डिफरेंस बिटवीन क्रिस्टलाइन एंड एमोर्फस सॉलिड। तो आपका बुक में से कोई भी 2 डिफरेंस आपको लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करते हैं। तो अभी तक हमने जितने भी इस चैप्टर से छोटे क्वेश्चंस बन सकते थे, शॉर्ट आंसर टाइप के 1 वर्ड के आंसर क्वेश्चंस, तो हमने वो डिस्कस कर लिए। अब इस चैप्टर से अगर लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन बन सकते हैं, तो ये आपको जो क्वेश्चन मिलेगा आपका अकॉर्डिंग टू 2021 का जो बोर्ड ने मॉडल पेपर आपका रिलीज़ किया है, उस पर बेस्ड है आपका। तो इसको ध्यान से समझ लेना है। तो ये बड़ा क्वेश्चन अगर आता है तो यहाँ पे हमारे पास 2 ही तरह के टॉपिक है जहाँ से क्वेश्चन बना सकता है एग्जामिनर। फर्स्ट है हमारे पास डिफेक्ट्स, और डिफेक्ट्स में भी सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे पास फ्रैंकल डिफेक्ट और आपका शॉर्ट की डिफेक्ट। और अगर वो दूसरा क्वेश्चन उठा सकता है तो वो आपका पैकिंग एफिशिएंसी से उठा सकता है। तो हमारे पास जो भी है आपका यहाँ पे हमारे पास एक तो है फाइंड आउट पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, यानी कि BCC के लिए आपको ये फॉर्मूला डेराइव करना है। जो भी इसकी पैकिंग एफिशिएंसी आती है तो वो कैसे आती है। तो पहले आपको अच्छे से डायग्राम बनाना है और उसके बाद उसको 1 बाय 1 स्टेप से उसको डेराइव करके लाना है। तो ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा हमारे पास फाइंड आउट पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, तो इसके लिए भी आपको फॉर्मूला डेराइव करना है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास फ्रैंकल डिफेक्ट क्या है, इसको समझाओ। और उससे अगला क्वेश्चन है आपका शॉर्ट की डिफेक्ट। तो यहाँ पे हमारे पास डिफेक्ट से और पैकिंग एफिशिएंसी से ये दो क्वेश्चन आपके 4 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और यहाँ से आपका चांस है सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछने का। तो इस पार्ट को आप अच्छे से कवर करके जाना। तो इस चैप्टर के हमारे जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, या हम बोल सकते हैं जो प्रीवियस 10 ईयर्स के अंदर आए हुए क्वेश्चंस थे, उनको सभी को मैंने 1 बाय 1 आपका डिस्कस कर दिया है। तो इन क्वेश्चंस की आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है अगर आपको अच्छे मार्क्स गेन करने हैं एग्ज़ाम के अंदर। तो मेरी तरफ से इतना ही है। और ये जो भी क्वेश्चंस मैंने आपको दिए हैं, इसका PDF आपको डिस्क्रिप्शन के लिंक में मिल जाएगा। तो वहाँ से आप डाउनलोड करके भी आप इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।